लिखे नजर आ रहे हैं। बॉन्डिंग के साथ मैंने क्या लिख दिया, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, इट विल बी एन इलेक्ट्रिकल, या वो ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कंपाउंड क्या होता है, अभी कंपाउंड का आपको नहीं पता क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज इट, इट इज अ प्योर सब्सटेंस होता है। आगे दैट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, टू और मोर व्हाट, नहीं अभी किधर, अभी तो सब कंपाउंड की बात हो रही है, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, अब टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स है, मैंने वही तो एक्सप्लोर करने हैं। कोवेलेंट के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, और कोवेलेंट के केस में दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से वाले हैं, उसको चेक करने के लिए ये जो लफ्ज है ना कोवेलेंट, इसको समझाना चाहूंगा। क्या क्या समझाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है ये वाली बात, और दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन से वाले हैं ये आपको समझाना है। तो सबसे पहले ये समझाता हूँ दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से वाले हैं, ऐसे होने चाहिए जिनका क्या सीन हो, कोवेलेंट। कोवेलेंट मतलब कोवेलेंसी, व्हाट इज नंबर कोवेलेंसी, सेम वैलेंसी, व्हाट इज मेंट बाय सेम वैलेंसी, सेम वैलेंसी, both the atoms should be losing electrons, या both the atoms should be gaining electrons, या फिर both the atoms should be sharing, मतलब तीन ही वैलेंसी होती है ना, या लूज करने की वैलेंसी है, या गेन करने वाली वैलेंसी होती है, या शेयर करने वाली। ओके, पहली जो ऑप्शन है सेम वैलेंसी का, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, both will lose, मतलब both are metals, both will lose, both are metals, both will lose। अगर मैं कहूँ both are metals तो both will lose, क्या इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, दोनों लूज कर ली तो क्या बनाएंगे, both will lose electrons, both will become कैटाइंस या पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एक ही बात। अगर दोनों कैटाइंस बन जाएं both will repel each other, they will not attract each other, if they not attract each other तो कंपाउंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कंपाउंड होने के लिए दो चीजों के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए ताकि वो उनको जोड़ के रखे, उनके दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होनी चाहिए कि उनको क्या करेगी। आई बिलीव बोथ आर मेटल्स वाली कहानी, बोथ विल लूज वाली कहानी, बोथ विल बिकम कैटायंस वाली कहानी, हेंस रिपेल। सो व्हाट, so it's not the case now, काटा मार देंगे, हेलो लिखें और लिखकर काटा मारें। फिर अगले केस में जाएंगे, बोथ आर नॉन मेटल। अच्छा, बोथ आर नॉन मेटल तो वैसे बोथ विल गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोथ विल गेन इलेक्ट्रॉन तो बोथ विल बिकम negatively charged ions, that is anions। तो hence once again वो क्या करेंगे, hence they will, ये भी रिपेल करेंगे। ये कहानी भी गलत तरीके से, इस कहानी भी क्या करें, इस कहानी भी काटा मार दिया। अब क्या करें, अब तो कहानी नहीं बची। मेटल्स दोनों मैंने कहा लूज करेंगे तो कैटायन बनाएंगे, तो पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, तो हो ही नहीं सकता। दोनों मैंने कहा जी नॉन मेटल्स होंगे तो गेन करेंगे, तो एनायन बनाएंगे तो नेगेटिव होंगे, तो रिपेल करेंगे, तो ये भी नहीं सकता। क्या करेंगे, तो बोथ आर नॉन मेटल्स का भी एक और केस है कि क्या करें, दोनों शेयर कर सकते हैं। आई बिलीव कौन सी सिचुएशन होगी जनाब साहब, यहां पे जाके मैं तीसरी सिचुएशन लिखने लगा हूं, वो क्या है, बोथ आर नॉन मेटल्स एंड दे विल नॉट बी गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दे शैल बी क्या, दे विल बी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली जनाब साहब, बोथ आर नॉन मेटल्स एंड क्या कर रहे हो, बोथ आर नॉन मेटल्स एंड क्या कर रहे हो, बोथ आर नॉन मेटल्स और क्या करें जी, बोथ शैल
share electrons. Both are non-metals, both shall share electrons. और ये share electrons जब करेंगे तो हाउ शेयरिंग करेंगे कैसे? Both shall share electrons by overlapping the valence shell. Both shall share electrons. इसमें कोई लूज गेन वाला प्लस माइनस वाला पड़ा नहीं है, तो फिर क्या पड़ा जी? चलिए जब ये दोनों शेयर करेंगे तो होगा क्या? देखते हैं जी, both shall share electrons by overlapping. ओवरलैपिंग शेल्स की होगी या सब शेल्स की होगी या ऑर्बिटल्स की होगी, ये हम किस लेवल तक जाएंगे ये तो मेरी अगली कहानी ही समझाएगी। मैंने वैलेंस शेल्स को ओवरलैप करवाना है या वैलेंस ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाना है, मैं लिखूंगा तो दोनों बाय ओवरलैपिंग द वैलेंस क्या वैलेंस शेल्स या सब शेल्स या ऑर्बिटल। जी तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है? मैंने क्या कर दिया, मैंने आपके सामने 3 महाज खोले हैं। 3 महाजों में से पहला महाज क्या खोला जी? कोवेलेंट का मतलब क्या है? जी कोवेलेंट का मतलब है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब क्या है जी? सेम वैलेंसी। सेम वैलेंसी का मतलब क्या है जी? दो एलिमेंट्स है। असल में तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये जो आपका कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड में इट्स अ प्योर सब्सटेंस, इसका मतलब हमें पता था, फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन, हमें पता है, ऑफ 2 or more different elements। ये 2 or more different elements में हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं, ये क्या होना चाहिए उन 2 या more different elements को? आई बिलीव उन 2 या more different elements को क्या होना चाहिए? उनको नॉन मेटल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक ने भी लूज, उनके पास तो एक ही वैलेंसी होती है, दे ऑलवेज लूज। मतलब नॉन मेटल्स में क्या है? 2 वैलेंसी हैं, दे कैन गेन और दे कैन शेयर वाली भी है। तो गेन वाली मैंने क्या कर दी है? रिजेक्ट कर दी है। अगर दोनों ने गेन कर दिया, दोनों एनाइंस बन जाएंगे, दोनों नेगेटिवली चार्ज आयंस बन जाएंगे, दोनों के बीच में रिपल्शन आ जाएगी। तो रिपल्शन से क्या होगा? वो इकट्ठे नहीं अलग अलग हो जाएंगे, और जब अलग अलग हो जाएंगे तो कंपाउंड का जो सवाल पैदा नहीं होता। तो इसको भी काटा मार दिया, इसको भी काटा मार दिया। फिर जाए जनाब साहब, तभी फिर ये लिखवाते ही ना जैसे काटा मारना है। तो जनाब साहब क्या करूं? आप लिख लीजिए, लिख के काटा मार दीजिए, मिटा दीजिए, जो आपका दिल करिए। मैं आपको जो समझाना चाहता था उसके लिए समटाइम्स एक्स्ट्रा भी लिखवाना है, तो मैं समझा चुका हूं कि बोथ द एलिमेंट्स शुड बी क्या? दे शुड बी नॉन मेटल्स एंड दे शैल बी डूइंग क्या? दे शैल बी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, नॉट गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और जब वो शेयर करेंगे तो शेयर करते कैसे हैं? सर शेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। इस चीज की ओवरलैपिंग करनी पड़ती है, वैलेंस शेल्स की या वैलेंस। अब तो यहां से तो आगे हमें नहीं पता, ओ लेवल में हम किसको ओवरलैप कराते थे? वैलेंस शेल्स भी करते थे। तो शायद अभी भी इनिशियली तो मैं आपके साथ शायद क्या बोलते हैं वैलेंस शेल्स को ही ओवरलैप करवाऊंगा। ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग की बारी आएगी, जब हम चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, तो शायद हम क्या करें वहां पे ऑर्बिटल्स की तरफ की उनकी ओवरलैपिंग भी देख लेंगे। बहरहाल जब आप यहाँ ओवरलैपिंग करवाते हैं, जब आप इनकी यहाँ पे ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या होगा? जी मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं जी ये लें जी, ये 2 ओवरलैप हो गए, मतलब ये मैंने 2 गोले बना दिए। अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को मैंने ओवरलैप करा दिया, तो इस ओवरलैप्ड रीजन के अंदर क्या होगा भाई? सर ये ओवरलैप्ड रीजन है या शेड रीजन है? इस शेड रीजन में होता क्या है? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इसको एक्चुअल में हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और क्यों इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं? बिकॉज ये फोर्स की तरह एक्ट करता है, इस किस्म की फोर्स की तरह एक्ट करता है। असल में यहाँ क्या होता है? इस बॉन्ड के शेड पेयर, ये बॉन्ड पेयर के अंदर नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इधर इस एटम का सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, इधर भी इस एटम के सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस नेगेटिवली चार्ज क्या इस नेगेटिवली चार्ज शेड पेयर को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी इसको खींचता है, ये भी उसको खींचता है। तो असल में
इस शेड पेयर की वजह से वो दोनों क्या करते हैं, तो दोनों आपस में इकट्ठे रहने की कोशिश करते हैं। आज ओ लेवल की क्लास में ये भी डिस्कस हुआ कि सर वो वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस तो रिपेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, लेकिन तो उस वजह से फिर करीब करीब क्यों है? मैंने कहा वो असल में न्यूक्लियस बाद में है, उन न्यूक्लियस के बीच में क्या है, उनके बीच में एक नेगेटिवली चार्ज शेड पेयर है, तो उसने उनको पकड़ के रखा हुआ है। उस नेगेटिवली चार्ज को ये भी खींचता है, वो भी खींचता है। तो पर एक ही बंदे को मैं कहूं जी, मैं उनको मिसाल क्या दी, ये ले भाई पेन तेरा हुआ, वो क्या वो मेरा हुआ, मैं कहूं मेरा हुआ, खींचो खींच लगेगा, ठीक है जी। अब घर जाएंगे, जब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये मेरा होगा तो उसका भी होगा, तो हम इकट्ठे कटे जाएंगे, इतनी पकड़ रखी जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब एक ही चीज पर दो लोग हाथ जमाने की कोशिश करेंगे तो फिर उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा रहना पड़ेगा, ये दे दीजिए। तो वो जो बॉन्ड पेयर है, वो जो शेड पेयर है, वो क्यों बॉन्ड पेयर की तरह है? बिकॉज उसकी वजह से दो एटम्स जुड़े रहते हैं, जो कि अदरवाइज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आयनिक बॉन्ड में तो खींचने के लिए या अट्रैक्ट करने का सीन ही सीधा सीधा था, पहले ने का लूज, दूसरे का गेन, पहले का कैटायन, दूसरे का एनायन, पहले का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, सीधा सीधा देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन। लेकिन यहाँ बड़ा एक साइंस मारी है उन्होंने। क्या साइंस मारी है कि उन्होंने कहा जी दोनों लूज भी करेंगे, दोनों गेन भी नहीं करेंगे, दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और शेयर करने के चक्कर में क्या होगा, एक शेड पेयर या एक या दो या तीन या जितने भी शेड पेयर होंगे, तो शेड पेयर को इसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा, उसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा। तो वंस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगी बिटवीन क्या, बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई and the negatively charged shared pair of electrons. So क्या would rather say, the positively charged nuclei attracts the negatively charged shared pair of electrons, and this attraction and this electrostatic force of attraction is known as क्या, is known as covalent bond. And you know, I think जो मैं समझाना चाहता हूँ वो मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है सर। बहुत सियाने हैं, हम इतने सियाने नहीं है जितने एटम सियाने होते हैं, ठीक है। एटम सियाने कैसे होते हैं, उन्हें पता है कब कहाँ कैसे बिहेव करना है, हमें नहीं पता बस, ठीक है। क्या होता है, हम इंसानों के थोड़े करतूत खराब होते हैं। एटम अल्लाह ने इतना सियाना पैदा किया, इतना सियाना पैदा किया कि वो ना, उसको पता है कि सामने मतलब अगर 1 kg क्लोरीन है, तो क्लोरीन को पता है सोडियम आएगा तो मैं क्या करूंगा, सोडियम क्या करेगा, तो लूज करेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं गेन करूंगा। क्लोरीन को यही पता है कि अगर हाइड्रोजन आ गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो उसको स्विच करने को कोई बटन शटन नहीं होता, ठीक है। उसको बस अल्लाह ने एक अकल अता की हुई है, ठीक है, वो जिसको हम बड़ा फख्र करते हैं कि हमें अता की हुई है, ठीक है। तो उनको एक साइंस अता की होगी, तुम ऐसे चलोगे बस ऐसे चलते हैं। सोडियम के सामने क्लोरीन गेन करने वाली वैलेंसी पे चलता है, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होता है, तो नजर आ जाता है क्लोरीन को, मैं ले लेता हूँ। हाइड्रोजन जब आता है तो हाइड्रोजन कहते नहीं भाई, लूज वाली कहानी कोई नहीं। हाँ, तुम भी शेयर कर सकते हो, मैं भी शेयर कर सकता हूँ, आओ बॉन्ड में आ लेते हैं, अगर तुम भी काम करो, मैं भी काम करता हूँ, मैं किसी और को ढूंढता हूँ, तुम किसी और को ढूंढो, वो पूरे सियाने हो, सही चल रहा है। तो स्विच वाला कोई फिनोमेना नहीं कि वो वैलेंसी तो वैलेंसी में स्विच हो गए। इट्स नॉट स्विचिंग द वैलेंसी, इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। अब आपको सवाल पूछो। गुजरेगा तो उसके इर्द गिर्द भी कुछ मैग्नेटिज्म आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो वो वायर मैग्नेट नहीं रहती। और क्या आपने नहीं पढ़ा कि अगर अकेला कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा हो तो लेफ्ट या राइट या यूं, ये नहीं किया आपने वो लेवल में, तो ये किया ना, उंगलियां यूं किया ना, क्या मतलब था इनका, वो चार्ज पार्टिकल्स थे, उनकी मूवमेंट होती थी तो उस पर फोर्स लगती थी, तो कोई मैग्नेटिज्म था ना उनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी वहां पे। तो चार्जेस के साथ स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नेटिज्म एसोसिएटेड है। हाँ, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, तो इसलिए मैं इस सवाल को इतना ही जवाब दूंगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी रिपल्शन की तरफ। तो ये वाली रिपल्शन खत्म होगी। दूसरी रिपल्शन कौन सी है, इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम का न्यूक्लियस, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ओके, करने दो। अब रिपेल करते करते इन्होंने आपस में क्या कहानी डेवलप की है, इन्होंने आपस में कोई अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए शेयरिंग का कॉन्सेप्ट किया है, ये नहीं किया।
शेयर किया कि यार हम दोनों अपने अपने वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एक या दो दो या तीन तीन जितने जितने शेयर करना चाहते शेयर कर लेते हैं। क्या करने के लिए? वैलेंसी पूरी करने के लिए। कर ली उन्होंने वैलेंसी पूरी। अब वैलेंसी पूरी करने के चक्कर में शेयरिंग हो गई, शेयरिंग के चक्कर में ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग के चक्कर में अब क्या होगा? अब वो जो ओवरलैप्ड रीजन है वहां क्या है, जिसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं? उसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कह रहा हूं? बॉन्ड पेयर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? बॉन्ड मतलब कोई फोर्स का जिक्र कर रहा हूं कि वो फोर्स है, किस किस्म की फोर्स है। अब वो शेयर्ड पेयर के साथ होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे से भी बहुत दूर दूर हैं, मतलब जितना एक दूसरे को रिपेल करके दूर जा सकते थे जा चुके हैं, लेकिन इनको करीब कौन लाता है? ये जो इनके दरमियान में क्या है, एक फोर्स आ गई, इनके दरमियान में क्या है, एक फोर्स आई कि नहीं आई? तो असल में जो दरमियान का शेयर्ड पेयर है वो इसको कहता है मुझे खींचो, उसको भी कहता है मुझे खींचो, या ये दोनों क्या करते हैं, ये भी इसको खींचता है, ये भी इसको खींचता है। तो जब एक ही चीज को दोनों खींचेंगे तो दोनों मजबूरन करीब करीब रहेंगे। बेशक ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आई एग्री विद दिस। मैंने कब कहा कि चिपक गए हैं दोनों? मैंने ये तो नहीं कहा कि इसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस के जाके कोलाइड कर गया है। इसका न्यूक्लियस अपनी जगह पे कायम है, उसका न्यूक्लियस अपनी जगह पर कायम है। कितना करीब आ रहे हैं? इतना भी करीब नहीं आगे कि वो, हाँ बहुत एक वक्त होगा, सम टाइम हम पढ़ेंगे आगे जाके कोलिजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? उस कोलिजन थ्योरी में ना एक कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल्स ना मूव करते करते एकदम कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करते करते ना चिपक जाते हैं। वो कहते हैं नहीं चिपकते नहीं है भाई, वो एक मैक्सिमम जगह तक आ सकते हैं जहां उनको न्यूक्लियस टच भी नहीं करता। टच होने से पहले कह भाई बस बहुत हो गया, दूर जाओ, इतना करीब नहीं आ सकते हम, ठीक है। तो वो एक अभी होगा क्या, अभी ना एक अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में ना एक कॉम्प्रोमाइज डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? वो क्या कॉम्प्रोमाइज होगा कि रिपल्शन कहेगी अलग अलग, अट्रैक्शन कहेगी करीब करीब, तो कोई ना कोई तो विन करेगा ना, कोई ना कोई सिचुएशन तो प्रिवेल करेगी। वो जो सिचुएशन प्रिवेल करेगी, मुझे लगता है इन दोनों को करीब रखने के लिए द अट्रैक्शन विल विन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द रिपल्शन, ठीक है। लेकिन हाँ, रिपल्शन आपकी बात ठीक है सर, कुछ तो रोल प्ले करेगी। कितना रोल? इतना रोल कि चिपक ना जाना बिल्कुल ही, मतलब न्यूक्लियस ना चिपक जाना। तो न्यूक्लियस आज तक कभी चिपके भी नहीं है। न्यूक्लियस चिपक जाए भाई तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाती है। कहाँ होती है? सूरज पे होती है। सूरज में क्या होता है? धमाका होता है। कैसा धमाका होता है कि वो ना 9 प्लैनेट्स दूर भी आवाज आए ना आए, रोशनी चली जाती है, ठीक है, तपिश भी पहुंच जाती है। और अगर जून जुलाई का मौसम हो तो पता भी चल जाता है कि कैसा धमाका हो रहा होगा वहां पे। सो कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है वो तो बहुत ह्यूज किस्म का रिएक्शन है, उसकी डिस्कशन नहीं हो रही। किसकी डिस्कशन हो रही है? हैं? न्यूक्लियस से बहुत, न्यूक्लियस था वैसे किधर, किस सेंटर पे? यू रिमेंबर, वेरी स्मॉल स्पेस इट ऑक्यूपाइज। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है, 15 यस, मोस्ट ऑफ द एटम इज क्या? एम्प्टी। एंड न्यूक्लियस के साथ हमने कहा था पॉजिटिवली चार्ज भी है, मैसिव भी है, एंड ऑक्यूपाइज अ वेरी वेरी स्मॉल साइज। मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन साइज उसका बहुत छोटा नहीं भी पड़ा हुआ है। तो उस एटम के बिल्कुल सेंटर पे इतनी सी जगह है, उस एटम के बिल्कुल सेंटर पे इतनी जगह है बड़ी तेज चीज है वो, मैसिव भी है, चार्ज भी है, चार्ज डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, और न्यूक्लियस की मास डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। खैर वो क्या करता है, हाँ उस दरमियान में ढेर सारी स्पेस में इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको खींचते हैं, ये अपने वालों को खींचता है, और बिल्कुल दरमियान में क्या सीन है, एक और इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो सिर्फ इसका या सिर्फ उसका, हाँ उनमें एक एक इसका और एक एक उसका था, लेकिन फॉर सम रीजन उन्होंने आपस में खुद को क्या कर दिया है, शेयर कर दिया है। तो शेयर्ड पेयर अब इसका भी और अब उसको ये भी खींचता है तो वो भी खींचता है। उसको जब दोनों खींचते हैं तो उसको खींचने के चक्कर में दोनों करीब करीब रहते हैं, जितना करीब रह सकते हैं उतना करीब करीब रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, तुम हो बॉन्ड बिटवीन दीज टू, तुम्हारी वजह से इनका रिश्ता आपस में चल रहा है, ठीक है, तुम्हारी वजह से दोनों आपस में करीब करीब हैं। अब खैर बहरहाल मैं उसको जो कहना चाहता था मैं कह चुका हूं, कोई और अगर सवाल है तो। हाँ होता होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते होंगे, मैं अभी उन तमाम फैक्टर्स को तो नहीं पढ़ाना चाहता, मैं तो छोटे छोटे लफ्ज पढ़ाना चाह रहा था, हम बहुत आगे निकल गए हैं। मैं सिर्फ क्या बताना चाहता था, कोवेलेंट का मतलब कोवेलेंसी, सेम वैलेंसी, कि जो भी 2 या 2 या मोर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दे शुड हैव सेम वैलेंसी। तो दोनों की सेम वैलेंसी में अगर दोनों मेटल होंगे, मैंने कहा जी नहीं, काटा मार दिया। अगर दोनों नॉन मेटल होंगे उसकी भी एक सिचुएशन पे काटा मार दिया। किस सिचुएशन पे टिक मारना चाहिए,
बोथ आर नॉन मेटल्स की बोथ विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स वाली सिचुएशन में मैंने कहना जी, इस पे मैं टिक मारना चाहता हूं। ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो कौन होने चाहिए? वो ये वाले, यू नो, बोथ आर नॉन मेटल्स होने चाहिए, बोथ शैल बी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एंड बाय ओवरलैपिंग द वैलेंस शेल्स या सब शेल्स या ऑर्बिटल्स होने चाहिए। एंड नाउ क्या कहानी है? इस तरह ऐसे मुझे ये समझ आ गया है कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से वाले होंगे। अच्छा, वैसे एक और बात भी है, इसके नीचे बजाय इसके कि मैं डिफरेंट एलिमेंट्स की साइंस पढ़ाऊं, जगह है ना इसके नीचे बहुत सारी, इधर फिर मैं एक और जगह पढ़ाऊंगा, प्योर सब्सटेंस। क्या सनाब साहब? इसके नीचे मैं कुछ लिखता हूं, प्योर सब्सटेंस के लिए बात लिखवाना चाहता हूं। खैर, इससे पहले कि उसके नीचे कुछ लिखूं, इधर भी कुछ लिखना है। इधर क्या लिखना है? कौन है द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? प्लीज टेल मी, कौन है द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या? बिटवीन द टू, बल्कि मैं यूं करूंगा, द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस बिहेव्स एज द बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड या बॉन्ड पेयर या जो भी आप इसको कहते हैं। 715 प्लीज। यहां से मैं काम करूंगा जी। आपने यहां आखिरी बात क्या लिखी है? ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहां पर एक आखिरी बात लिख दीजिए, व्हाट? ये कौन है जी? शेयर्ड रीजन ऑफ क्या? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेहतर है कि इसको क्या बोलूं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या बोल दूं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जनाब साहब। और इस बॉन्ड पेयर को समझाने के लिए प्लीज यहां पर आ जाइए। क्या लिखें? यहां एक नोट लिखें जी। There is, बल्कि नहीं ऐसे लिखें, the shared pair of electron behaves as the bond pair. Yeah, the shared pair of electron is known as the bond pair. बल्कि वो तो वहां लिख दी है, shared pair of electron is also known as bond pair. यहां पर क्या करें? यहां सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन क्या? Between positively charged nuclei and क्या? And the negatively charged क्या जनाब साहब? shared pair of electrons. तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ मैंने कहा जी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो वो बिटवीन क्या क्या है? वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। खैर जो भी जो मैंने लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। यहां तक अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जी। Yes, majority times yes, very few times no. मैं आगे जाके की पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। मैं तब आपको जवाब दूंगा कि कहाँ पे ये बॉन्ड पेयर फिक्स हो जाता है, कहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा इधर उधर हिलने की जगह है, वो अभी नहीं जवाब दे सकता। ठीक है, कुछ और सवाल जी है? मेरा आगे एक टॉपिक है, एक पूरा थ्योरी है, उस थ्योरी में आपके सवाल का जवाब आ जाएगा जी। करते हैं एटम में जो कहते हैं सर, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको कहते क्या है? कहते हैं उनको लोन पेयर। वो लोन पेयर का कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है जी, कुछ तो हर चीज का इन्वॉल्वमेंट है। अल्लाह ताला कहता है मैंने दुनिया में कोई चीज फजूल नहीं बनाई, हर चीज का कुछ ना कुछ लेना देना है। और हाँ, इस चैप्टर का की डेप्थ या विड्थ या लेंथ या हाइट जो भी ज्यादा होनी है, वो किस वजह से ज्यादा होनी है? इसी वजह से ज्यादा होनी है कि यहाँ हमने किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, या हम हर बात को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए जी। हाँ आगे नहीं, अभी बहुत कुछ है पुत्र, अभी आपको जितना इमेजिन कर रहे हैं, मैं तो अभी ओ लेवल का लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं जाऊंगा, डोंट वरी। आप कुछ ऐसी चीज पूछे जो इनमें से नहीं समझ आ रही, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत बड़ा समुंदर है आगे जो भी आपके सामने खुल जाएगा।
अभी जितना लिखा है उसमें से सवाल पूछेंगे प्लीज, ठीक है जी मकदार। चलें जी। सो बहरहाल मैंने जो बुनियादी एक खाका आपके किसी के लिए खींचना था मैं खींच चुका हूं कि कोवेलेंट का मतलब क्या है, सेम वैलेंसी। सेम वैलेंसी किन की जिक्र हो रही है, नॉन मेटल्स वालों की जिक्र हो रही है। फिर कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होना चाहिए, अ प्योर सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। और टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं वो हमें समझ आ गया है। टू और मोर डिफरेंट नॉन मेटेलिक कौन से जी, टू और मोर डिफरेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, ये समझ आ गया है। हाँ, प्योर सब्सटेंस है। क्यों जी, प्योर सब्सटेंस क्यों होता है, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ यूनिट्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो आप उस वन टाइप ऑफ यूनिट को या उस वन टाइप ऑफ पार्टिकल को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या हो गया ना साहब, इट इज मेड अप ऑफ क्या, इधर जाए एक और जुमला लिखिए, प्योर सब्सटेंस का मीनिंग लिखवाऊंगा यहां कि इसको प्योर सब्सटेंस क्यों कहूंगा, प्योर सब्सटेंस बिकॉज या प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ व्हाट जनाब साहब, वन टाइप ऑफ यूनिट्स या वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आई डॉट ई, जो आपके आयनिक कंपाउंड के पार्टिकल्स थे उनको आपने बोला था फार्मूला यूनिट्स। ये जो आपके कोवलेंट कंपाउंड के वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स उनको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स जैसे दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो फिलहाल आप मॉलिक्यूल्स ही लिख दीजिए, अब वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, वो हम आगे जब ड्राइंग समझाऊंगा तो आपको पढ़ा दूंगा। किसको मसला इस बात से, अगर मैं स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करूं, मैं जरा उसको देखना चाहता हूं वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि किस सीक्वेंस में कहानी को लेके जाऊं। देखें, पहले उसने कहा जी आयनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो, कर दिया, मतलब उससे पहले उसने कहा मेटालिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो, वो हो गया था, फिर कहता है आयनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो, वो हो गया। अब कहता है जनाब साहब क्या एक्सप्लेन करो, कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो। और कोवेलेंट बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन की जो इंट्रोडक्शन वो चाहता है वो क्या है, सुने जरा। कहता है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्डिंग एज क्या, एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स एंड अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने भी ऑलमोस्ट ऐसे ही लिखा है। क्या लिखा हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग को कैसे डिफाइन किया, इट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, उसने भी बोला है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स एंड अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ मैंने इलेक्ट्रिकल लिखा, उसने इलेक्ट्रो, और आपको मालूम है कोई फर्क नहीं है खास, एक ही चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स। यहां क्या लिख दे रही, बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स। प्लीज यहां एक फ्रेज ऐड कर लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई ऑफ द क्या, टू एटम्स एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। यही जुमला उसने भी लिखा हुआ है। किसको मसला इस बात से जी, तो उसकी जो पहली स्पेसिफिकेशन है उसकी डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं। अब वो यहां से आगे क्या कहता है, कहता है जी डिस्क्राइब कोवेलेंट बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग दिस 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 एंड दिस। कौन कौन सी एग्जांपल्स है जी, कहता है स्टार्ट करें हाइड्रोजन से, फिर आगे जाएं ऑक्सीजन पर, फिर जाएं नाइट्रोजन पर, फिर कहीं क्लोरीन पर, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पर, फिर अमोनिया पर, फिर मीथेन, फिर ईथेन, फिर ईथीन, फिर आगे पता नहीं सल्फर डाइऑक्साइड, फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फिर अमोनियम, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर कहते आगे जाते जाएं बस अब, ठीक है। और आगे जाते जाते कोई ना कोई नई थ्योरीज जो है वो डेवलप करते जाइए। आई थिंक यहां से आगे, वैसे मेरी बात बताएं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं क्या वो पढ़े, नहीं पढ़ाए ना हमारे पिछले चैप्टर में। बेशक कहीं वो कोवेलेंट रेडियस का जिक्र तो हुआ था, लेकिन वहां पे मैंने आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली एज अ टॉपिक बनाकर नहीं पढ़ाया। दिखाएं जनाब जरा, अगर हम पिछले किसी टॉपिक पर जाएं तो हमने शुरू में क्या किया है, पहले चैप्टर में तो सिर्फ हमने एटम ही पढ़ा है, एटम का स्ट्रक्चर, फिर हमने कहीं आयंस की बात की है, आयंस के साथ हमने हल्का फुल्का मॉलिक्यूल्स का जिक्र तो किया है, लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की पूरी कहानी नहीं पढ़ाई। 10 एक मिनट और हैं बेटा जी। अब महद
सर एक काम करें, इन बच्चों को ना सबको इधर बिठा दो आके, इधर क्लास खत्म होगी, ठीक है सर चेक करें, गोले ऊपर जाएं, यहाँ पे इन बच्चों को बिठा के बिठाएं जी। फिर हमने कही आयनाइजेशन का जिक्र चल रहा है, ठीक है जी। मेरा नहीं ख्याल हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की एग्जांपल की है, तो एक काम करें जैसे स्पेसिफिकेशन कहती है वो करेंगे। स्पेसिफिकेशन हेडिंग सुने जी, डिस्क्राइब द कोवलेंट बॉन्डिंग इन द, बल्कि काम करें यहां से मैंने क्या लफ्ज निकाला है, इट्स अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज क्या। अब मॉलिक्यूल्स की जो कहानी है ना, मॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं, एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ, दोनों में क्या है बॉन्डिंग, दोनों में कोवलेंट है, क्या है जनाब साहब। तो एक काम करेंगे, मैं यहां से ना लफ्ज मॉलिक्यूल पिक करता हूं और आगे जाके दो कॉलम्स बना देता हूं, क्या जनाब साहब। मॉलिक्यूल्स की जाके इस पूरी कहानी को बराबर करें, पिछली जो कहानी लिखी है उसको बराबर करें जी, उसको बराबर करके नया टॉपिक निकालें जी, मॉलिक्यूल क्या चीज है, मॉलिक्यूल क्या चीज है जी। सर जी मॉलिक्यूल जैसे एटम एक बहुत स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी उसी तरह एक स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट पार्टिकल है ऑफ क्या, ऑफ सम टाइम एन एलिमेंट एंड सम टाइम ऑफ अ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल क्या चीज है, मॉलिक्यूल के साथ क्या जी, इट इज द सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या, ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड हो सकता है। तो यहां से दो कॉलम डेवलप हो जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा जी, यहां आ जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरी तरफ क्या एडिंग दे दीजिए, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मुझे वैसे एक बात बताएं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होगा जी। असल में पार्टिकल की बात की है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर की नहीं बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट बोला है। एलिमेंट का तो स्मॉलेस्ट ही होगा या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट ही होगा, बल्कि स्मॉलेस्ट में आपको पता थोड़ी गलती है, पहले भी कभी बहस की हुई है हमने इसके ऊपर। हेलो भाई ये लो यार, ये काटो यार, स्मॉलेस्ट को काटो, सिंपलेस्ट ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सिंपलेस्ट पार्टिकल या बिल्डिंग पार्टिकल या व्हाटएवर, पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। बहरहाल मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होगा, टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम टाइप विल बी कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। उधर क्या होगा, टू और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट टाइप विल बी कोवेलेंटली या केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो यहां लिखा है आपसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन या कोवेलेंट बॉन्डिंग। इधर लिखें जी, इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन या कोवेलेंट बॉन्डिंग। इट इज फॉर्म्ड by the chemical combination या फिर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू और मोर सेम एटम्स, टू और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स। यहां क्या लिखूं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन क्या, टू और मोर, व्हाट जनाब साहब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। हेलो जी, सो यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं इसमें अगर सबसे सिंपल तरीन एग्जांपल दूंगा तो आई थिंक यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, और वहां अगर आप मुझसे एग्जांपल लेंगे
तो मैं एग्जांपल दूंगा फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल की। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं, ये जो ये कहानी है ना, मुझे एक बात बताइए प्लीज, इस जुमले में बोर्ड पे देखना, इस जुमले में और इस जुमले में फर्क क्या है? यहां लिखा हुआ है जी, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। यहां लिखा है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन और कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। प्लीज बताएं इसमें और उसमें फर्क क्या है? मतलब फर्क क्या है? ये मैक्रोस्कोपिकली बात हो रही है और ये माइक्रोस्कोपिकली बात हो रही है। यहां आप कहते हैं सर कंपाउंड बनता है एलिमेंट्स के रिएक्शन से, वहां हम कहते हैं सर कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से। तो यहां बड़ी बात मतलब मैक्रोस्कोपिकली बात कर रहे हैं और यहां माइक्रोस्कोपिकली बात कर रहे हैं, सेम बात कर रहे हैं आप। यहां पे आपने क्या लिखा है? कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट्स। यहां क्या लिखा है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एटम्स, एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल। लेकिन एटम्स अगर किसके हैं? एटम्स अगर किसके हैं? नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के, तो मॉलिक्यूल किसका होगा? कंपाउंड का। तो कंपाउंड बोलना या एलिमेंट बोलना एक जनरल या मैक्रोस्कोपिक तरीका है, एटम बोलना या मॉलिक्यूल बोलना एक माइक्रोस्कोपिक तरीका है। किसको मसला इस बात से जी? सो यू नो मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन से वाले एटम्स? वहां भी लिखा हुआ है कौन से एलिमेंट्स? नॉन मेटेलिक, डिफरेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। तो यहां भी क्या होगा? टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मेटेलिक एटम्स। आपको मालूम है हम ये लफ्ज नॉन मेटेलिक एलिमेंट को भी कहते हैं और उनके एटम को भी कहते हैं नॉन मेटेलिक एटम्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। बस फर्क क्या है? मैक्रोस्कोपिकली बोले तो ऐसे बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिकली बोले तो वैसे बोलते हैं। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ, अब इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने कैसे देनी है? कहता है डिस्क्राइब द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन दीज मॉलिक्यूल्स। प्लीज टेल मी, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या सीन है जी? अब मैं ओ लेवल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा भाई। आपको मालूम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डायटोमिक होता है कि ट्राइएटोमिक होता है? डायटोमिक होता है। तो क्या उसका फॉर्मूला होता है? H2। अब H2 के दरमियान में H और H के बीच में सिंगल कोवेलेंट होता है कि डबल होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होता है? सर जी दोनों में होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये लो जनाब साहब, किसी को मसला इस बात से है जी? ये डिस्क्रिप्शन है जी। अब वो जो बीच में कितने पेयर्स हैं? एक ही शेड पेयर है, एक ही बॉन्ड पेयर है, उसको कौन खींच रहा है? इधर के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, उधर के न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है, वो खींच रहे हैं। हाँ, अगर ओ लेवल होता तो जैसे मैंने पहले ये पीरियोडिक टेबल में उसका ऊपर का नंबर ये है तो नीचे का नंबर ये है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, तो वैलेंसी ये है, तो ये इतने शेयर करेगा तो वो उतने शेयर करेगा, तो ऐसा गोल घूमेगा तो ऐसा। तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आपको ए लेवल की तरह सीधा सीधा पढ़ा रहा हूँ कि जनाब साहब मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड का भी फॉर्मूला बता दीजिए, HCl, उसके बीच का भी सीन बता दीजिए, H सिंगल बॉन्ड Cl, और उसकी वजह भी बता दीजिए, H और Cl। आप इसका सारे शेल्स बनाना चाहते हैं कि सिर्फ वैलेंस? अगर हम सिर्फ वैलेंस बनाए तो ज्यादा जिंदगी आसान होगी। हेलो जी, बात खत्म। किसी को अगर मसला है तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? जी बेटा जी, ऊंचा बोलिए। बना सकते हैं, लेकिन मैंने डॉट और क्रॉस इसलिए बनाया कि डॉट इज फॉर इसका इलेक्ट्रॉन, क्रॉस इज फॉर उसका इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज चूंकि दोनों हाइड्रोजन्स हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी अगर आप डॉट कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को भी अगर आप डॉट कहते हैं तो ठीक है, डॉट एंड डॉट दोनों बना दो। नो, मुझे से एतराज नहीं है में से कोई भी। यहां तक अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करेंगे। मैं आज के लेक्चर में सिर्फ इतनी ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बाकी जितनी एग्जाम्पल्स हैं वो बल्कि काम करेंगे। ओ लेवल की बात है, आपको होमवर्क भी तो दिया जा सकता है भाई, ठीक है जी। तो क्या करें, जरा कुछ एग्जाम्पल्स को आप यहाँ से खुद भी कर लाएं। इधर जाएं जी। इधर ना आपने मॉलिक्यूल्स वाली साइड पर क्या करना है जी? सबसे पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल,
फिर ऑक्सीजन, बल्कि क्लोरीन की जगह फ्लोरीन कर दें, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इधर 3 ये वाले कर दें। और उस तरफ जब जाएं तो HCl के बाद हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ किया है, फिर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन फ्लोराइड करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ करें, हाइड्रोजन ऑक्साइड, आई होप पता है आपको ये कौन है, वाटर मॉलिक्यूल, फिर हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ करें, हाइड्रोजन नाइट्राइड, होपफुली ये भी पता होगा, अमोनिया मॉलिक्यूल, वो करें। और अगर मैं वैसे यहां से नाइट्रोजन से आगे नीचे चला जाऊं, फ्लोरीन 9 है, ऑक्सीजन 8 है, नाइट्रोजन 7 है, 6 पे कौन होता है? कार्बन मॉलिक्यूल। तो शायद आप इस नतीजे पे पहुंचें कि सर जी दैट्स नॉट अ मॉलिक्यूल, दैट्स अ मैक्रो मॉलिक्यूल। बहरहाल देख लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। यहां आ जाए, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का कार्बन के साथ, हाइड्रोजन कार्बाइड नहीं, हाइड्रोकार्बन, क्या बोले उसको, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोकार्बन में तो फिर बहुत सारी साइंस है। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, खैर मैं एक एक बता देता हूं आपको। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में दिस हाइड्रोजन ऑक्साइड इज क्या, वाटर को करिएगा, हाइड्रोजन नाइट्राइड इज क्या, अमोनिया को करिएगा, हाइड्रोकार्बन में एक मीथेन को ही एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आपकी ओ लेवल की मिसालें हैं। और अगर किसी को ये मिसालें समझ ना आ रही हो तो कल मेरी ओ लेवल की क्लास आके अटेंड कीजिएगा, ठीक है। आज मैंने ओ लेवल में हाइड्रोजन क्लोराइड समझा दिया है, कल उनको मैं जो उधर लिखे हुए उनको समझा दूंगा। ए लेवल की क्लास में मैं इतनी ऑर्डिनरी बातें नहीं करना चाहता। ये 4 और 4 8 एग्जाम्पल्स जो हैं आप खुद कर आएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी, आपके लिए आगे आसानी होगी, मुझे खुशी होगी, ठीक है जी, कि थोड़ा सा काम आपने खुद भी किया है। बहरहाल और कैसे करना है बस ये कर दीजिएगा कि उसका फार्मूला क्या है, बीच में सिंगल कोवेलेंट है, डबल है, शक्ल बना दें एंड यू नो शेड पेयर किधर है तो किधर नहीं है जी। नहीं बस सिंपल, हाँ वैलेंस के साथ कर लीजिएगा, वैलेंस के साथ ही कर लीजिएगा, ठीक है जी। आई थिंक दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री।